नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सुपर प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। इसमें हमें सुपर प्रॉफिट मेथड एडजस्टमेंट के साथ हमें गुडविल निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज़ 1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 630 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इसमें 1 लाख का दिया, पर इसमें एक एडजस्टमेंट है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हमने अपने एक क्वेश्चन में देखा था अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया हो तो वो हमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेना है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारा एवरेज प्रॉफिट में प्लस होता है। तो 1 लाख प्लस 40,000 होगा हमारा 1,40,000 विच विल बी आवर एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,30,000 का। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,30,000 का इंटू 5%। This is our normal profit. 31,500 is our normal profit। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा 1,40,000 माइनस 31,500 ये है हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हमें इससे गुडविल निकालना है, तो इसे हमें इंटू 5, ये हमारा गुडविल का आंसर है विच इज़ 5,42,500। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 ऑन द एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो इसमें भी एवरेज प्रॉफिट है वो 750 का है, इसमें अंडर वैल्यूशन था, इसमें ओवर वैल्यूशन है। अंडर वैल्यूशन प्लस है तो ओवर वैल्यूशन माइनस होगा। तो 750 माइनस 30,000, 7,20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, और उसके बाद हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 15%। 6,30,000 हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट हमारा 720 निकला था। 720 माइनस 630, 90,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, इसे हमें 3 ईयर्स से निकालना है। तो ये होगा हमारा 2,70,000 हमारा गुडविल आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 29। Anup and Amit are partner in a firm and they admit Jaspal into partnership on 1st April 2019. They agreed to value goodwill at 3-year purchase by super profit method, for which they decided to average profit for the last 5 years. The profit for the last 5 years were this: the firm had total assets of 20 lakh and outside liability of 5 lakh, and on that date normal rate of return is similar, business is 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है। तो सबसे पहले हम हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये एडजस्टमेंट से माइनस करके उसके बाद हमें इसे प्लस करना होगा। तो हम कैलकुलेटर में ही देख लेते हैं। सबसे पहले 150 प्लस 180। अब जो 1 लाख है इसमें एक लॉस दिया और लॉस ऐड होता है, तो देन 260, इसमें प्रॉफिट दिया और प्रॉफिट माइनस होता है। सेकेंड इज 240, हमारा आ गया 9,90,000, और हमें 1 2 3 4 5 साल का निकालना है, इसलिए हम 5 का डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। 1,98,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए
टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो सॉरी माइनस 5 लाख, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब इसे हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू करना है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा विच इज़ 1,50,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट था 1,98,000, हमें उससे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है जो कि है 1,50,000। 48,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें 3 इयर्स का बोला गया है, तो हम इसे इंटू 3 करेंगे। 1,44,000 ये हमारा आंसर है गुडविल।